दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी परीक्षाओं में जो कि पूछा जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि टॉप 1000 प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी परीक्षाओं में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग का एग्जाम में प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि 1000 का आप लोग का भाग जो कि 1 है, 1000 का भाग कर करके आप लोग का जो कि वीडियो आएगा। तो यह पहला भाग है। आप लोग का इसी तरह जो कि भाग कर करके आप लोग का 1000 प्रश्न जो कि जीके जीएस का करवा दिया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आप लोग का क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि आंतरिक में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। तो आंतरिक में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो राकेश शर्मा थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौरो या मोरो के नारा किसने दिया था। तो कौरो या मोरो के नारा किसने दिया, तो यह कौरो या मोरो के नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का मॉनेस्टेरी किसे कहा जाता है। तो भारत का मॉनेस्टेरी किसे कहा जाता है, तो भारत का मॉनेस्टेरी किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, योगा दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो योगा दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को हम लोग योगा दिवस मनाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, रिएक्टर मापने के द्वारा क्या मापा जाता है। रिएक्टर से क्या मापा जाता है, तो भूकंप के तीव्रता को मापा जाता है। रिएक्टर से क्या मापा जाता है, तो भूकंप को तीव्रता को मापा जाता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितना है। तो राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितना है, तो राष्ट्रीय गान गाने की अवधि जो कि 52 सेकेंड है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो पंचतंत्र के लेखक जो कि कौन है, तो विष्णु शर्मा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अनाज और एलोरा की गुफा कहाँ पर है। तो अनाज एवं एलोरा का गुफा कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस जो कि मनाते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला भारतीय कौन है, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम जो कि पहला भारतीय महिला कौन है, तो यह विछेंद्रा पली है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला भारतीय महिला कौन है, तो विछेंद्रा पली है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है, तो नेपाल में पड़ता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट जो कि कहाँ पड़ता है, तो यह नेपाल में जो कि पड़ता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है। तो इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, तो इंडिया गेट जो कि कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अर्जुन पुरस्कार शुरुआत किस वर्ष में हुआ। तो अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरुआत हुआ, तो यह जो कि 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार जो कि शुरुआत हुआ था। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वायु सेना दिवस जो कि 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाते हैं। यही आप लोग का जो कि नौसेना दिवस पूछेगा कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस जो कि कब मनाते हैं, तो यह नौसेना दिवस नौसेना दिवस कब मनाते हैं, तो यह नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। 4 दिसंबर को हम लोग नौसेना दिवस मनाते हैं। और वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं। लेकिन थल सेना दिवस कब मनाते हैं, तो थल सेना दिवस जो कि कब मनाते हैं, तो यह 12 जनवरी को हम लोग थल सेना दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि 12 जनवरी को हम लोग थल सेना दिवस मनाते हैं। नौसेना दिवस जो कि 4 दिसंबर को मनाते हैं। वायु सेना दिवस कब मनाते हैं, तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं। यही आप लोग का जो कि प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। तो लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष कहा जाता है।
अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कि किस नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं, तो नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं, तो नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरुआत हुआ, तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरुआत हुआ था, तो यह जो कि आप लोग का याद होना चाहिए कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, 1 अगस्त 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन जो कि शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है, तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का की समाधि स्थल का नाम क्या है, तो विजय घाट है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है, तो विजय घाट है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था, तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था, नरेंद्रनाथ तत्व था। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाई, तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाई थी, तो ये शाहजहां ने बनाया था। तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाई, तो ये शाहजहां ने बनाए थे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन है। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, जय जवान जय किसान के नारा किसने दिया था, जय जवान जय किसान के नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। और अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार जो कि किए थे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, बॉल का फिलामेंट किसका बना होता है, तो बॉल का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। तो बॉल का फिलामेंट किस से बना होता था, टंगस्टन से बना होता था। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश का मुद्रा क्या है, तो यह टाका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो टाका है। अगला प्रश्न की ओर चल अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी, तो किरण बेदी थी। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सचिता सिंह थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। आप लोग का याद होना चाहिए, अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, और अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा संविधान सभा का तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो यह सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिमा सिंह पटेल है। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आकाश में तारा टिमटिमाता क्यों दिखाई देता है, तो आकाश में तारा टिमटिमाता क्यों दिखाई देता है, तो आकाश में तारा टिमटिमाता क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के अपरिवर्तन के कारण। प्रकाश के अपरिवर्तन के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में जो कि बनी थी। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो देश बंधु के नाम से जो कि किसे जाना जाता है, तो देश बंधु के नाम से जो कि किसे जाना जाता है, तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जो कि जाना जाता है। अगला प्रश्न की बात करें कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, तो अशोक चक्र है। अशोक चक्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, वाहनों के टायर में कौन सी गैस को भरा जाता है, तो वाहनों के टायर में कौन सी गैस को भरा जाता है, तो हीलियम गैस को जो कि भरा जाता है। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि
ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो यह कमल है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमारी थी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो यह जो कि मीरा कुमारी थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो CR गोपालाचार्य थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो CR गोपालाचार्य थे। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद। भारत जो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कानपुर किस नदी के किनारे स्थित बसा गया है? तो कानपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो यह गंगा नदी के किनारे जो कि बसा है। कानपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी के किनारे जो कि बसा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। शुक्र जो कि सबसे चमकीला ग्रह है। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। और पृथ्वी का वहन किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का वहन किस ग्रह को कहते हैं? तो पृथ्वी का वहन जो कि किसे कहते हैं? तो यह जो कि शुक्र को कहते हैं। साँझ का तारा जो कि साँझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो यह जो कि शुक्र को कहते हैं। चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। यही पूछेगा कि कुल ग्रह कितना है? तो कुल ग्रह जो कि कितना है? तो कुल ग्रह जो कि कितना है? तो 8 है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि कुल ग्रह कितना है? तो 8 ग्रह है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो पिटमउस को उड़न परी के नाम से जो कि जाना जाता है या पुकारा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो कालिदास को कहते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो कालिदास को कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में जो कि तैयार हुआ था। 2 साल 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान जो कि तैयार हुआ था। यही पूछेगा भारत का संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो भारतीय संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो भारतीय संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो भारतीय संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? जो कि एग्जाम में जो कि पूछे जाता है कि ढेर सारा एग्जाम में जो कि प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो यह जो कि 26 नवंबर को हम लोग भारतीय संविधान दिवस जो कि मनाते हैं। और यही पूछेगा संविधान जो कि तैयार कब हुआ? तो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान जो कि तैयार हुआ था। लेकिन ये पूछेगा कि लागू कब हुआ था? तो लागू आप लोग का पूछेगा कि लागू कब हुआ था? तो यह 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो कि यह लागू हुआ था। लेकिन तैयार पूछेगा या अंकलित पूछेगा तो यह 26 नवंबर 1949 को हुआ था। और संविधान बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जो कि लगा था भारत का संविधान बनने में। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मछली किसके सहयोग से सांस लेता है? तो मछली किसके सहयोग से सांस लेता है? तो यह गल्फर से जो कि लेता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिहार की राजधानी कौन सी है? तो बिहार की राजधानी कहाँ पर है? तो यह जो कि पटना में है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो यह पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो कि चावल उत्पादन होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि विनोबा अदोदन का शुरुआत किसने किया था? भूदाल अदोदन का शुरुआत जो कि किसने किया था? तो विनोबा ने जो कि किए थे। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितने हड्डी है?
होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में कितने हड्डी होते हैं? तो 206 हड्डी होती है। तो मनुष्य के शरीर में कितने हड्डी होते हैं? तो 206 हड्डी होते हैं। यही जो कि पूछेगा कि बच्चों में कितने हड्डी होते हैं? तो बच्चों में कितने हड्डी होते हैं? तो आप लोग का लगाइएगा कि 300। बच्चों में जो कि कितने हड्डी होती है? तो 300 हड्डी होते हैं। और यही पूछेगा कि सिर में कितने हड्डी होते हैं? तो सिर में 29 हड्डी होते हैं। सिर में कितने हड्डी होते हैं? 29 हड्डी होते हैं। खोपड़ी में कितने हड्डी होते हैं? ये भी पूछेगा। खोपड़ी में कितने हड्डी होते हैं? तो 8 हड्डी होते हैं। और कान में कितने हड्डी होते हैं? ये भी पूछेगा कि कान में कितने हड्डी होते हैं? तो कान में जो कि 6 हड्डी होते हैं। और जो कि चेहरा में कितने हड्डी होते हैं? तो 14 हड्डी होते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। खोपड़ी में जो कि कितने हड्डी होते हैं? खोपड़ी में कितने हड्डी होते हैं? तो 8 हड्डी होते हैं। गाला में जो कि 1 हड्डी होते हैं। आप लोग को ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। हड्डी से इतना ही प्रश्न जो कि आता है आप लोग का एग्जाम में। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सिख का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिख का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी है। बैसाखी सिख का प्रमुख त्यौहार है। अगले का प्रश्न की बात करें, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा देश की। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे? कहाँ पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो यह सारनाथ में दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो कि यह पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो यह जो कि मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट खाने वाला सोडा का, सॉरी धोने वाला सोडा का ना, खाने वाला का जो कि क्या हो जाएगा? तो सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। यह जो कि खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा का क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। खाने वाला सोडा का क्या होता है? तो खाने वाला सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। खाने वाला सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। लेकिन प्रश्न में आप लोग का क्या पूछा है कि धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है। और खाने वाला सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंटरपोल का मुख्यालय जो कि कहाँ पर है? तो पेरिस में है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस शासक ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था? तो किस शासक ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था? तो शेरशाह सूर्य ने जीटी रोड का निर्माण करवाए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो प्रतिमा सिंह पटेल बनी थी। इंदिरा गांधी बनी थी। और प्रतिमा सिंह पटेल ये भारत का प्रथम जो कि ये राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो यह आप लोग का राष्ट्रपति पूछेगा तो प्रतिमा सिंह पटेल हो जाएगा। यही आप लोग का जो कि भारत की प्रथम महिला जो कि प्रधानमंत्री पूछा है तो कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। यही राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिमा सिंह पटेल थी। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से
भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यह गोवा हो जाएगा। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। यही क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे जो कि 12 राज्य कौन सा है? तो यह 12 राज्य कौन सा है? यही आप लोग का एग्जाम में पूछेगा कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे 12 राज्य भारत का कौन सा है? तो यह जो कि कौन सा है? तो राजस्थान है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे 12 जो कि राज्य कौन सा है? तो यह राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान जो कि हो जाएगा। यही पूछा है प्रश्न में क्या कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगिल का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ जो कि स्थलीय सीमा लगती है कितना? तो 4096 किलो, 4096 किलोमीटर जो कि लगती है बांग्लादेश के साथ जो कि सीमा बनाती है। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ जो कि लगती है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की सौधानिक सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है? तो भारत की सौधानिक सबसे बड़ा जनजाति कौन सी है? तो यह गेंडा है। तो भारत की सौधानिक सबसे बड़ा जनजाति कौन सी है? तो गेंडा जनजाति है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक नमक किसने लिखा था? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नमक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह लिखा था, आप लोग यहाँ कर लीजिएगा, लिखा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखे थे। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। अगिल का प्रश्न की बात करें कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज किसने की? तो फ्रांस ने विटामिन की खोज 1900 जो कि 12 ईस्वी में जो कि किए थे। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो कि कब दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार जो कि 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार जो कि दिया गया था। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर था। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो कि 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार जो कि दिया गया था। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यह हॉकी है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटीन की खोज किए थे। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस जो कि मनाते हैं। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मानव के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का प्रयोग किया गया था। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। मेजर सोमनाथ शर्मा को जो कि परमवीर चक्र सर्वप्रथम जो कि दिया गया था। तो मेजर सोमनाथ शर्मा को सर्वप्रथम जो कि परमवीर चक्र जो कि दिया गया था। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? शरीर के किस अंग में यूनिट बनता है? तो शरीर के किस अंग में यूनियन बनता है? तो ये लीवर में जो कि बनता है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जो कि पेड़ कौन सा है? तो बरगद है।
अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, सूरज के प्रकाश सूरज के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो सूरज के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन जो कि डी प्राप्त होता है। तो सूरज के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन जो कि डी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो श्रीमती सुचित्रा कृपाली थी। श्रीमती सुचित्रा कृपाली भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न क्या बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की राजधानी जो कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी को बनी थी। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनाना शुरुआत की थी। तो दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनाना शुरुआत की थी, तो दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनाना शुरुआत किया था, तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कि यह दिल्ली में जो कि यह कुतुब मीनार बनाना स्टार्ट किए थे। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासक थी। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि समर झील किस राज्य में है। तो समर झील किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस रंग के प्रकाश का परिकरण सबसे अधिक होता है। किस रंग के प्रकाश के परिकरण सबसे अधिक होता है, तो किस रंग के प्रकाश के परिकरण सबसे अधिक होता है, तो बैगनी का होता है। यही पूछेगा कि किस रंग का प्रकाश के परिकरण जो कि कम होता है, क्या कम होता है, तो यह कम किसका होता है, तो यह लाल का जो कि कम होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यही आप लोग का प्रश्न में पूछेगा कि किस प्रकाश का परिकरण किसी प्रकाश के परिकरण सबसे कम होता है, तो यह जो कि किसका कम होता है, तो लाल का कम होता है। यही आप लोग का पूछेगा कि सबसे अधिक किसका होता है, तो बैगनी का होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का जो कि इसी तरह से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में आता है। तो चलिए अगला प्रश्न की बात करें कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो आम है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो ये कमल है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो शांति निकेतन की स्थापना जो कि किसने की थी, तो यह शांति निकेतन की स्थापना जो कि किसने की थी, तो यह जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना जो कि किए थे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत जो कि लिखे हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, विश्व व्यापारी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो विश्व व्यापारी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो जेनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो विश्व व्यापारी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो जेनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, विश्व व्यापारी संगठन का स्थापना कब हुई। तो यह विश्व व्यापारी संगठन की स्थापना कब हुई, तो यह 1995 ईस्वी में जो कि हुआ था। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मैकमोहन रेखा किस दो देशों के बीच सीमा बनाता है। तो मैकमोहन रेखा किस दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाता है, तो यह जो कि मैकमोहन रेखा जो कि किस देश के साथ सीमा बनाता है, तो भारत और चीन के साथ जो कि बनाता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के साथ जो कि सीमा बनाता है। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपति
सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सबसे पहले किसने कहा था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति जो कि कहे थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि शरीर में सबसे बड़ी अंकृत ग्रंथि कौन सा है? तो थाइलैंड ग्रंथि। तो अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का मनी स्टेट किसे कहा जाता है? तो भारत का मनी स्टेट किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मनी स्टेट कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो यह भारत का राष्ट्रीय गान जो कि किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सबसे पहला फिल्म कौन सी बनी? तो भारत में सबसे पहला फिल्म कौन सी बनी? तो यह राजा हरिश्चंद्र जो कि बनी थी। तो भारत में सबसे पहला फिल्म कौन बनी थी? राजा हरिश्चंद्र जो कि बनी थी। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग का इसी तरह 1000 प्रश्न का भाग जो कि कर के आप लोग का जो कि प्रश्न आने वाला है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आखिर आप लोग का यह जो कि पहला भाग था, आप लोग का इसी तरह आप लोग का जो कि ढेर सारा भाग आने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग का समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।